न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम में हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यूएस दौरे पर पीएम मोदी रचेंगे कीर्तिमान, नेल्सन मंडेला करेंगे बराबरी, कांग्रेस को संबोधित कर बनेगा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में योग सत्र का नेतृत्व किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अभी तक की किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित नहीं किया है। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार कांग्रेस को संबोधित करेंगे। हालांकि दुनिया भर के कुछ ही लोगों ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बार से ज्यादा संबोधित किया है, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल है। विश्व के नामचीन दिग्गजों की सूची में अब प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं, जो अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बेहद खास है। विंस्टन चर्चिल, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अमेरिकी कांग्रेस को 3 बार संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने साल 1941, 1943 और 1952 में वक्तव्य दिया था। उन्होंने पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में 30 मिनट तक भाषण दिया था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल का पहला भाषण अपने आप ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में अमेरिकी की शान में कसीदे पढ़े थे। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने का मौका मिला है। उन्होंने पहली दफा 1990 और फिर दूसरी दफा 1992 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। उन्होंने अपने संबोधन में रंगभेद का मुद्दा उठाया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस बोले, यह देखकर बहुत दुख हुआ। अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने बुधवार को अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर पॉल रोमर और निवेशक हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के सह संस्थापक रे डेलियो समेत विभिन्न क्षेत्रों के हस्तियों से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस ने कहा कि नेताओं को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए कि विश्व स्तरीय नेता का कैसा आचरण होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जब पीएम मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए ना तो बाइडेन सरकार का और ना ही वहां की आर्मी का कोई बड़ा अधिकारी या राष्ट्रपति ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर मोदी स्वयं एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिका में भारत राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु और संयुक्त राष्ट्र भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कबोज ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी की। इस दौरान भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने भी उनके समर्थन में नारे लगाए, उनका स्वागत किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रौद्योगिकी अवसर के साथ चुनौतियां भी, हमें संतुलन बनाने की जरूरत। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के संबोधित किया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर है, इसलिए उन्होंने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए हैं। ये हमारे बच्चों के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन क्षेत्र में नर्सरी की तरह काम कर रहे हैं। 75 लाख बच्चे इन लैब में पढ़ाई कर रहे हैं। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल शिक्षा के क्षेत्र में काफी संभावनाएं प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी अवसर के साथ चुनौतियां भी होती जाती है, हमें सही संतुलन बनाना चाहिए, जो G20 इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आगे कहा कि ये बैठक हमारे बच्चों युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समूह से सतत विकास लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण को त्वरित रूप में पहचाना जाता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।